अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फरीहा मिर्ज़ा अकेडमी। हाउ आर यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों को 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स की। जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस किस तरीके से होता है, और आज हम उसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा होता है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। लाइक प्लांट्स, animals do exchange gases with their environment for the respiration process। जैसे पौधे जो होते हैं उनके अंदर जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा होता है वो फोटोसाइंथेसिस के ज़रिए हो रहा होता है। अब जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनके अंदर जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा होता है वो भी इन्वायरमेंट के ज़रिए हो रहा होता है, पर जो उनके अंदर जो प्रोसेस होता है उसे रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। अब ये जो एनिमल्स होते हैं ये एनर्जी को हासिल करते हैं फूड से। इन टेकिन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये अपने अंदर ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज अल्टीमेटली लिंक विद द रेस्पिरेशन। और ये जो प्रोसेस होता है गैसियस एक्सचेंज का, ये जुड़ा होता है रेस्पिरेशन से, विद द रेस्पिरेशन से जुड़ा होता है। द रेस्पिरेटरी मीडियम फॉर एक्वेटिक एनिमल्स इज़ वाटर। अब देखें, सबसे पहले ये एक्वेटिक एनिमल्स को समझें कि एक्वेटिक एनिमल्स का क्या मतलब हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। अब ये जो पानी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उसके अंदर फ़िश आ गई, जेलीफिश आ गई, सी हॉर्स आ गए, मतलब ये सारे वो जानवर हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। अब देखिए, ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होता है, ये जो अपना सांस ले रहे होते हैं वो पानी के ज़रिए ले रहे होते हैं। ये जो सांस का ज़रिया होता है ना इनके अंदर, वो पानी के ज़रिए सांस ले रहे होते हैं। वेयर एज फॉर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब यहाँ पर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स समझेंगे। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं और स्टूडेंट्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर रहते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट वगैरह, ये जितने भी होते हैं ये ज़मीन के अंदर रहते हैं। तो इनके अंदर जो सांस लेने का ज़रिया होता है वो एयर होता है, हवा होता है। हवा के ज़रिए ये सांस ले रहे होते हैं। द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज़ अबाउट 91%। अब देखिए, जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है, मॉलिक्यूलर अमाउंट होता है ऑक्सीजन का, जो एयर में प्रेजेंट होता है वो 21% होता है। वाइल इन वाटर इट इज़ अबाउट 5%। और जो वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो प्रेजेंट होता है 5%। मतलब यहाँ पर वाटर में कम परसेंट होती है अमाउंट ऑक्सीजन की और एयर में 21% होती है। इन ऑर्डर टू एक्सचेंज गैसेज एनिमल हैव अ रेस्पिरेटरी सरफेस। अब देखिए, जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा होता है वो रेस्पिरेटरी सरफेस पर होता है। मतलब जो सांस लेने की जो सतह होती है उस पर एक्सचेंज का प्रोसेस चल रहा होता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोआ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर्व एज द रेस्पिरेटरी सरफेस। सबसे पहले मैं आप लोगों को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बता दूं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास एक सेल हो, ओनली वन सेल हो, और जो इनकी बॉडी होती है वो एक ही सेल से बनी हुई होती है। ये एक सेल इनके तमाम फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, तो इस चीज़ को कहते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ तो जैसे कोई भी लफ्ज़ आ गया, कोई मुश्किल लफ्ज़ आ गया, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देखें तो उसके लिए हर कॉन्सेप्ट जो होता है वो अच्छे से क्लियर हो सके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको तब्दील करता है। जो प्रोसेस हो रहा होता है ना, ये डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा होता है, जहाँ ऑक्सीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर आ जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इसी के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो इस चीज़ को कहते हैं यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ लिखा है द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोआ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर्व एज द रेस्पिरेटरी सरफेस। अब देखें, ये जो प्रोटोजोआ होता है ना, मतलब यूनिसेलुलर की बात हो रही है यहाँ पर। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन्होंने बताया है कि प्रोटोजोआ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर सकता है। In multicellular animals, their body surface or some internal surface could serve as the respiratory surface। सबसे पहले यहाँ पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें। मल्टीसेलुलर एनिमल्स, देखिए स्टूडेंट्स, वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी ज़्यादा सेल से बनी होती है, जिनकी बॉडी के पास ज़्यादा सेल्स हो, मतलब हर सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करें, तो इस चीज़ को कहते हैं मल्टीसेलुलर एनिमल्स।
अभी जो मल्टी सेलुलर जानवर होते हैं ना, इनके जिस्म की जो सतह होती है वो या कुछ अंदरूनी या कुछ अंदर की सतह जो काम कर सकती है वो इनके सांस की सतह कहलाती है, उससे इनका सांस चल रहा होता है। तो इस चीज़ को कहते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ बताई गई है रेस्पिरेटरी सरफेस की। सबसे पहले लिखा है थिन, वेट, परमिएबल, लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अब ये थिन लिखा है, थिन कहते हैं पतली चीज़ को। अब यहाँ पर जो ये रेस्पिरेटरी सरफेस होती है ये पतली होती है, जिससे जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तब्दील एक्सचेंज हो रही होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान, ये आसानी से पास हो सकते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस है, ये थिन होती है। नंबर 2 है वेट। वेट कहते हैं किसी गीली चीज़ को, ये किसी तरह के पानी या कोई फ्लूइड वगैरह हो रहा होता है तो उससे गीला होता है, तो इस चीज़ को कहते हैं वेट। इसकी जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है वो वेट भी होती है, मतलब गीली टाइप की। अब यहाँ पर थर्ड पे लिखा है परमिएबल। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो परमिएबल होता है इसका क्या मतलब हुआ। अब देखिए परमिएबल जो होता है ना, इसको कहते हैं, ये पोर्स बने हुए होते हैं, सुराख होते हैं, स्पोर्स होते हैं, पोर्स बने हुए होते हैं इस टाइप के। अब ये पोर्स जो होते हैं ना, ये किस लिए बने हुए होते हैं, इसका क्या काम होता है। अब ये जो पोर्स होते हैं ना, ये इसलिए बने हुए होते हैं जिसमें से जो कोई फ्लूइड हो, अब जो फ्लूइड होता है वो लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। अब ये जो फ्लूइड हो ये आसानी से गुजर सके, तो इस चीज़ को कहते हैं ये परमिएबल है। नंबर 4 पे लिखा है लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अब इसका जो रिलेशन होता है वो वॉल्यूम से लार्ज होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई रेस्पिरेटरी सरफेस की। यहाँ पर प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस दिया गया है। इट मस्ट बी sufficiently large enough to exchange gases for all the cells of the body। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि जिस्म के तमाम सेल्स के लिए जो गैसें तब्दील हो रही होती है उनके लिए काफ़ी बड़ा होना चाहिए, तो इस चीज़ को कहते हैं ये रेस्पिरेटरी सरफेस का प्रोपोर्शन है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन इज़ अबाउट 20 times to the size of the body। इसका मतलब ये हुआ जो इंसान सांस ले रहे होते हैं ना, जो उनकी सतह का कुल रुकबा होता है, जो इंसान होते हैं वो जो सांस ले रहे होते हैं उनकी सतह का जो कुल रुकबा होता है ना, उनके जिस्म के साइज़ के तकरीबन 20 गुना ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ तक हमारा हुआ टॉपिक कंप्लीट गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।